Assalamualaikum everyone, hope you are all doing well. This is yet another video from STEM International. I'm Zinia Shah in English 6 book के chapter 10 a good boy पे थे हम और उसकी exercise is basically what we are gonna dive into. इस exercise में या इस portion of the video में हम क्या करेंगे कि we are gonna solve the questions which are related to the topic and then also learn a few newer things about the English language. Alright, we're starting with the exercise and the first part is always the MCQs. हमारे पास कुछ MCQs हैं इस particular पॉइंट से रिलेटेड हमने जो पढ़े हैं और उसमें क्या है when did the boy wake up, जो लड़का था या जिस बच्चे की बात हो रही थी वो कब जागा, at night, at noon, before the morning या फिर in the afternoon. तो in the very first line of the poem हम देख रहे हैं कि I woke before the morning. So therefore the right answer is the third MCQ, that is before the morning. फिर उसके बाद we have the second question, that is what kind of words did the boy avoid. ऐसे कौन से वर्ड्स थे जो कि वो अवॉइड कर रहा था, यूज़ नहीं करता था. नंबर 1 फनी वर्ड्स, नंबर 2 लाउड वर्ड्स, नंबर 3 अगली वर्ड्स या नंबर 4 लॉन्ग वर्ड्स. तो हमने ये पढ़ा है कि वो अगली वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करता था. सेकेंड लाइन इन द सेम पोएम, I never said an ugly word. So the third option is the right one. Then we have the third MCQ which says where was the sun going down? The sun was going down, was it behind the house? Was it behind the hill? Was it behind the wood? या फिर was it behind the tower? So it was behind the wood. Therefore, third is the right answer. And then why was the boy happy at night? Because he played a lot, he ate well and enjoyed, he knew he had been good, या फिर he found his book. We know कि उसने पूरा दिन अपना behavior अच्छा रखा, therefore वो रात को भी एक पुरसुकून नींद जो है सो पा रहा था. Hence हमारा जो आंसर है that is he knew he had been good. And the last MCQ asks what does the boy hear in the morning? सुबह सुबह उसे किस चीज़ की आवाज़ आती है? Dogs barking, bells ringing, thrushes singing या फिर people talking. Thrushes that sing. So therefore second one is the right answer. And then we have the blanks. Blanks को हम देखते हैं. The boy remained dash throughout the day. The boy remained what throughout the day? पूरे दिन उसने अपना जो है वो क्या एक पूरा behavior रखा या फिर अपनी एक पूरी की पूरी जो personality थी, जो अपना आप था उसका, उसने से किस तरह से उसको मैनेज किया था. It was basically he has been good. तो उसने अपने आप को गुड रखा था पूरे दिन और थ्रू आउट द डे. द बॉय रिमेन्ड गुड थ्रू आउट द डे. फिर उसके बाद हिज बेड वॉज डैश एंड फ्रेश. तो हम देखते हैं कि हिज बेड वॉज माई बेड इज़ वेटिंग कूल एंड फ्रेश, राइट, द थर्ड वन. तो हिज बेड वॉज कूल एंड फ्रेश. द थर्ड वन इज द बॉय डिड नॉट फॉरगेट हिज डैश. द बॉय व्हाट डिड ही नॉट फॉरगेट. थर्ड जो उसका स्टैंजा है पोइम का, उसमें हम देखते हैं लास्ट सेंटेंस में लिखता है एंड आई मस्ट बी ऑफ टू स्लीप सिन बाय एंड नॉट फॉरगेट माई प्रेयर. सो द बॉय डिड नॉट फॉरगेट हिज प्रेयर. एंड देन नो अगली डैश डिस्टर्ब्ड हिज स्लीप. तो वो सोते हुए उसने बात की थी ड्रीम्स की कि ना ही तो कोई अगली ड्रीम, ना ही कोई ऐसी अगली साइट जो मेरी आंखों के सामने है. देयरफॉर नो अगली ड्रीम डिस्टर्ब्ड हिज स्लीप. एंड लास्टली ही हेयर्स द डैश सिंगिंग इन द डॉन. तो ये भी हमने देखा है कि ही हेयर्स थ्रशेस सिंगिंग in the dawn. And then we have a few questions जिनके हमें short answers या फिर somewhat longer answers बनाने हैं. और उसमें सबसे पहले we have why was the boy happy all day? And ये हमने उसकी poem से जो है वो hint ली कि the boy was happy because he said कि मैंने पूरा दिन जो है अपना behavior अच्छा रखा. And then what good habit did the boy follow before sleeping? और सोने से पहले हम उसकी poem में देख रहे हैं कि उसने कहा है कि एक चीज़ मैं जो करता हूँ that is कि मैं अपनी प्रेयर्स को भूलता नहीं हूँ. एंड देन हाउ डज द बॉय डिस्क्राइब हिज बेड. जब वो अपने बेड को डिस्क्राइब कर रहा होता है तो वो वर्ड्स कुछ इस्तेमाल करता है, कूल एंड फ्रेश. और लिनन का भी वहाँ पे जो है वो मेंशन करता है कि वो भी स्मूथ एंड फेयर है, राइट. देन व्हाई डज द बॉय हैव नो बैड ड्रीम्स. कि उसको कोई भी बुरा ख्वाब क्यों नहीं आ रहा या कोई ड्रोना ख्वाब जो है वो क्यों नहीं आता. क्यों? क्योंकि वो पूरा दिन अच्छा करता है और उसका ये यकीन है कि मैंने अच्छा किया है तो मुझे सुकून भी जो है वो सुकून की आएगी. एंड देन व्हाट मैसेज डज द पोइम गिव अस. तो मैसेज क्या हमें मिलता है पोइम से, ये भी हमने डिस्कस किया है कि द पोइम बेसिकली हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड कि अपने आप को अगर हम अच्छा रख के चलेंगे तो हमारे साथ भी सब कुछ अच्छा ही होगा. एंड देन ऑन द वेरी नेक्स्ट पेज नाउ वी हैव सम वर्ड्स एंड द मीनिंग्स. तो वर्ड्स में वी हैव अगली वर्ड पहला और उसका मीनिंग है बैड वर्ड. कोई भी ऐसा लफ्ज़ जिसका बुरा मतलब हो या हर्टफुल मतलब हो तो उसको अगली वर्ड कहा जाता है. द नेक्स्ट इज स्टक टू प्ले और उसका मीनिंग आता है केप्ट
playing, stuck to play मतलब कि खेलता रहा. And then slumber, slumber means sleep. Sleep का word इस्तेमाल करें, slumber का word इस्तेमाल करें, it is the same. Thrushes are singing birds. ऐसे birds जो कि गा रहे हों उनको thrushes कहा गया. Then we have words lilacs. Lilacs shrubs with sweet smelling flowers. ऐसी shrubs होती हैं जिनके जो फूल होते हैं वो बहुत खुशबूदार होते हैं, उनको lilac कहते हैं. या lilac is a type of shrub जिसमें sweet smelling flowers लगते हैं. And then another word is off to, और उसका मीनिंग है go to sleep. I'm off to school अगर कहा गया हो तो फिर उसका मतलब होता है I'm going to school, right? और I'm off to sleep तो फिर I'm going to sleep. Then the other word is sleeps in by. Sleeps in by में भी वही में same है कि go to sleep. And then we have the last one which is dawn. Dawn क्या है? Dawn is the time just before sunrise. अच्छा जी, next we come towards read and respond. Read and respond में क्या है? Explore different sources such as the library, internet, books and magazines and select any 2 poems. Read them aloud with proper intonation and pronunciation. Identify the literary elements used in the poem such as rhyme scheme, simile, metaphor, hyperbole and alliteration. तो हमने क्या करना है कि हमने कुछ sources को explore करना है. वो क्या क्या sources हो सकती हैं? लाइब्रेरी से कोई चीज़ उठा लें, कोई बुक ऐसी, इंटरनेट से कोई ऐसा आपके पास सोर्स इंफॉर्मेशन आ जाए, बुक्स आप ले सकते हैं या मैगजीन्स ले सकते हैं और उनमें से कोई 2 पोइम्स आपने सेलेक्ट कर लेनी है. उन 2 पोइम्स को आपने प्रॉपर इंटोनेशन के साथ, जिस तरह से उसका एक्सप्रेशन इज़ इंटेंडेड, उसके साथ पढ़ना है. प्रोनाउंसिएशन के साथ, जहाँ पे कोमा है, स्टॉप है, उसके अकॉर्डिंगली गैप्स लेने हैं. और फिर उसमें लिटरेरी एलिमेंट्स जो हमने शुरू में पढ़े थे पोइम्स में होते हैं. राइम स्कीम होती है, सिमिली यूज़ होता है, मेटाफोर यूज़ होता है, हाइपरबोल या एलिट्रेशन का इस्तेमाल होता है. इन सब को आपने आइडेंटिफाई करके साइड पे लिख लेना है. एंड देन वी मूव ऑन टू द पार्ट वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस वोकैबुलरी. और आज हम फ्रेजल वर्ब्स सीखने जा रहे हैं कि फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं. फ्रेजल वर्ब्स आर फॉर्म्ड व्हेन अ वर्ब इज कंबाइंड विद अ प्रपोजिशन और एडवर्ब. फ्रेजल वर्ब एक वर्ब की ऐसी फॉर्म है जो कि आप देखते हैं कि इस कंबाइंड विद अ प्रपोजिशन और एडवर्ब. कहीं पे प्रपोजिशन का इस्तेमाल है या एडवर्ब का इस्तेमाल हो रहा है तो वहाँ पे उसको कंबाइन करने के लिए और कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करने के लिए हम फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं. टुगेदर दे क्रिएट अ न्यू मीनिंग विच इज़ ऑफन डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग्स ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड्स. जब हमने वर्ड्स के लिटरल और नॉन लिटरल मीनिंग्स, इफ़ यू रिमेंबर, हमने किए थे, इसी तरह से अब जब उसको हम फ्रेज़ की फॉर्म में लिख रहे हैं तो वो सारे वर्ड्स आपस में मिलके अपने कॉम्पोनेंट वर्ड्स के मीनिंग से एक डिफरेंट मीनिंग देंगे. फॉर एग्जाम्पल गिव अप. गिव का मतलब तो होता है देना और अप का मतलब होता है ऊपर, राइट. तो गिव अप का मतलब लेकिन ये नहीं है कि आप कोई चीज़ दे दें, बल्कि इट इज़ टू स्टॉप ट्राइंग, कि आपने हार मान ली है. टू गिव अप इज़ हार मान लेना, राइट. सो गिव अप का मतलब एज अ फ्रेज इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी कॉम्पोनेंशियल वर्ड्स जो हमें इंडिविजुअली उसमें यूज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं. एग्जाम्पल्स हमें कुछ प्रोवाइडेड हैं. फ्रेजल वर्ब है ग्रो अप और उसका मतलब है टू बिकम एन एडल्ट. और सेंटेंस में चिल्ड्रन लर्न गुड मैनर्स एज दे ग्रो अप. जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं अच्छे जो मैनर्स हैं, अच्छी जो आदत हैं वो सीखते जाते हैं. देन गो बैक टू मीनिंग टू रिटर्न टू द प्रीवियस एक्टिविटी. शी डिसाइडेड टू गो बैक टू हर स्टडीज़ आफ्टर द ब्रेक, कि उसने ये डिसाइड किया कि वो ब्रेक के बाद वापस पढ़ना शुरू कर देगी. देन लिव इन टू स्टे एट अ पर्टिकुलर प्लेस. ही लिव्स इन द हॉस्टल नियर हिज स्कूल. वो अपने स्कूल के करीब जो हॉस्टल है वहाँ रहता है. देन कीप अवे मीनिंग टू अवॉइड गोइंग नियर. इन द सेंटेंसेस कीप अवे फ्रॉम बैड हैबिट्स एंड रूड बिहेवियर, कि हमें बुरी आदत और जो रूड बिहेवियर है उससे दूर रहना चाहिए, राइट. Then we have some few sentences जिनके अंदर हमने phrasal verbs जो हैं वो देखने के कौन सा वहाँ पे जो है वो phrasal verb आ सकता है और उसी phrasal verb को हमने blank में लिख देना है. हमारे पास कुछ provided phrasal verbs हैं including get off, put off, come up with, look up या फिर give up, और इनका इस्तेमाल अब हम करने जा रहे हैं. गुड स्टूडेंट नेवर डैश व्हेन वर्क बिकम्स डिफ़िकल्ट. एक अच्छा स्टूडेंट जो होता है जब काम डिफ़िकल्ट हो जाए तो वो क्या करता है, तो कभी भी जो है वहाँ से उस चीज़ पे हार नहीं मानता, बल्कि उस चैलेंज को हेड ऑन लेता है और काम को पूरा करता है. सो अ गुड स्टूडेंट नेवर गिव्स अप व्हेन वर्क बिकम्स डिफ़िकल्ट. देन लेट्स डैश द बस नियर द लाइब्रेरी. लेट्स डैश द बस नियर द लाइब्रेरी, तो बस से हमने उतरना है नियर द लाइब्रेरी. सो गेट ऑफ. लेट्स गेट ऑफ द बस नियर द लाइब्रेरी. ट्राई टू डैश अ काइंड सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम.
try to come up with a kind solution to the problem. ऐसे ही please dash the meaning of this word in the dictionary. Please look up the meaning of this word in the dictionary. Look up का मतलब होता है to find. Then we had to dash the picnic because of heavy rain. We had to put off. हमें मतलब उसका प्लान ख़त्म करना पड़ा या प्लान जो है वो आगे कहीं पे डिले करना पड़ा, कैंसिल करना पड़ा. We had to put off the picnic because of heavy rain. And lastly, what you're going to do about phrasal verbs is that you're going to find the meanings of the provided phrasal verbs and use them in your own sentences. कौन से verbs हैं? We have number 1, put on. The second is to leave out. The third is to blow up, and lastly we have keep in touch. So this was that. We are done with के good boy से related कितने questions थे, importance of living a good life, importance of basically exercising good habits, importance of being kind, being responsible at such a young age, क्योंकि वो longer run में हमारी पूरी की पूरी personality का part बन जाता है. And how habits को अगर regularly किया जाए, polish किया जाए, तो कैसे हमारा character उससे पॉलिश होकर निखरता है या बनता है, और कैसे हम पहचाने जाते हैं या जाने जाते हैं अपने फ्रेंड्स में, या फिर बाकी लोग हमें किस पर्टिकुलर नाम से बुलाएंगे. सो ऑल दैट. एंड ऑल्सो हमने इम्पॉर्टेंटली जो है वो फ्रेजेस हमने सीखे, अ न्यू काइंड ऑफ फ्रेजेस. और इससे आगे व्हाट आई वांट यू टू डू इज़ कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दिस पर्टिकुलर थिंग. कीप इन माइंड कि हमने पहले इससे क्या क्या डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर पढ़े हैं. एंड विद दैट नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे विद द गो ग्रामर सेक्शन. तब तक कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.